नमस् नमस्कार प्यारे साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना प्यारे साथियों, विद्युत धारा प्रवाह के लिए तैयार किया गया बंद एवं पूर्ण मार्ग कहलाता है। विद्युत धारा प्रवाह के लिए जैसे एक बल्ब को अपन विद्युत सप्लाई से जोड़ते हैं तो उसका अगर बल्ब जल जाता है तो उसका पूर्ण बंद मार्ग यानी परिपथ कंप्लीट तैयार हो जाता है और बल्ब चालू हो जाता है, तो इसे क्या कहेंगे? बंद एवं पूर्ण मार्ग कहेंगे। क्या कहेंगे? बंद एवं पूर्ण मार्ग कहेंगे। तो उसको क्या कहेंगे? उसे क्या कहेंगे? तो उसे क्या कहेंगे? परिपथ कहेंगे। पूर्ण बंद मार्ग को क्या कहेंगे? परिपथ कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, BIS का तात्पर्य क्या होता है? BIS का तात्पर्य होता है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स। ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स क्या होगा? ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स अपना इसकी फुल फॉर्म होगी। ठीक है, तो अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन का क्या होगा? जैसे इसकी भी फुल फॉर्म में पूछी है यहाँ पे कि मुसफेट का पूरा नाम क्या होता है? ये केबलों में होता है, जैसे कि अपने अंडरग्राउंड केबलें होती हैं उनमें एक केबल का नाम होता है मुसफेट। इसका कंप्लीट नाम होता है मेटल एक धातु होती है जो एक अंडरग्राउंड जो केबलें होती है उनके ऊपर, जो उनके बाहरी आवरण के ऊपर चढ़ाई जाती है, वो होती है मेटल, यानी धातु होती है जो स्टील की होती है। मेटल ऑक्साइड सेमी कंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर क्या होती है? मेटल ऑक्साइड सेमी कंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर इसका कंप्लीट नाम यानी फुल फॉर्म होती है। आपको कहीं भी पूछे तो आप इसको याद रखना दोस्तों, ये बहुत इम्पोर्टेंट एंड मोस्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, वैसे ही पहले वाला था वैसे के वैसे ही इसका पूरा नाम पूछा है। SWG होता क्या है? अपने जो तार होते हैं, केबल में जो तार होते हैं, तारों के गेज मापने के लिए, उनकी मोटाई थिकनेस मापने के लिए जिसका प्रयोग किया जाता है वो मीटर होता है, SWG। SWG की फुल फॉर्म क्या होती है? स्टैंडर्ड वायर गेज। क्या होती है? स्टैंडर्ड वायर गेज। अपने को फुल फॉर्म बोलने से पता चल रहा है कि ये क्या काम आता है? वायर गेज, यानी वायर का गेज मापने के लिए, वायर की मोटाई मापने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। तो अपना राइट आंसर क्या होगा? स्टैंडर्ड वायर गेज कौन सा है? राइट आंसर अपना ए होगा। क्या होगा? स्टैंडर्ड वायर गेज अपना ए वाला राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 64वां, एक साइकिल में कितने इलेक्ट्रिक डिग्री होता है? तो एक साइकिल का मतलब होता है जैसे AC विद्युत धारा का ये सिंबल होता है, इसमें एक साइकिल, एक पेडल ऊपर होता है, एक पेडल नीचे होता है। तो जैसे यहाँ पे आता है तो यहाँ पे कितने हो जाता है? 90 डिग्री हो जाता है। यहाँ पे 180 हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे 270 हो जाता है, 270 हो जाता है, और यहाँ पे कम्प्लीटली कितना हो जाता है? 360। तो एक साइकिल में कितना डिग्री होता है? 360 डिग्री। तो अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। तो एक साइकिल में कितना होगा? 360 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है, LED का विस्तार रूप क्या होता है? LED जो अपने सामान्य अपने घरों में आजकल अपन जलाने के लिए प्रकाश प्राप्त करने के लिए LED का यूज़ करते हैं, क्योंकि ये कम वोल्टेज पर अधिक प्रकाश देती है। जैसे एक बल्ब 100 वाट का होता है, उससे ज़्यादा प्रकाश दे देती है, और ये कितने होती है? मात्र 3-4 वाट की, 5-6 वाट की भी होती है, 7 वाट की भी होती है, 9 वाट की भी होती है। ठीक है, तो उस LED का विस्तार रूप क्या होता है? तो इसका विस्तार रूप क्या होता है? लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले इसकी फुल फॉर्म होती है LED की, और ये कम वाटेज पर अधिक प्रकाश देता है, कम बिजली खर्च पर अधिक अपने को, कम इनपुट पर ज़्यादा आउटपुट अपने को देती है। LED कम विद्युत खर्च करती है, प्रकाश और ज़्यादा देती है। ठीक है, तो अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, तो फील्ड कॉइल से लपेटा जाता है। फील्ड कॉइल जो अपनी मोटर होती है या जनरेटर होता है, जनरेटर की जो फील्ड वाइंडिंग होती है, फील्ड कॉइल होती है, उसे क्या लपेटा जाता है?
तो क्या लपेटा जाता है? जैसे स्टील का तार नहीं लपेटा जाता है, नंगे तांबे के तार लपेटा जाता है क्या? नहीं, ये भी गलत है, ये भी गलत है। एनिमल अवरिक्त तांबे के तार, एनिमल अवरिक्त तांबे के तार अपना राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा होगा? ए अपना राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें दोस्तों कि एक खुले सर्किट में क्या होता है? जैसे एक स्विच ऑफ होता है, जैसे अपन बल्ब को चालू करते हैं, चालू करने से पहले स्विच ऑफ स्थिति में होता है, यानी बंद होता है स्विच, तो उसका परिपथ क्या रहेगा? हमेशा खुला। जब स्विच ऑफ स्थिति में होता है तो परिपथ क्या होता है? खुला होता है। और जब स्विच ऑन स्थिति में होता है तो परिपथ क्या होता है? बंद होता है। कंप्लीट बंद मार्ग उसे कहेंगे जब बल्ब जलता रहेगा, और जब बल्ब बंद रहेगा तो उसे क्या कहेंगे? खुला परिपथ कहेंगे, या खुला सर्किट कह सकते हैं। तो खुले सर्किट में हमेशा क्या होते हैं? प्रतिरोध अनंत होता है, क्योंकि आगे विद्युत धारा नहीं जाएगी, धारा के बीच में रुकावट हो रहा है, धारा जाने में रुकावट पैदा हो रही है, तो वहाँ पे प्रतिरोध का मान क्या रहेगा? अनंत रहेगा। और करंट का मान क्या रहेगा? शून्य, क्योंकि अगर आगे करंट ही नहीं जाएगी तो बल्ब जलेगा नहीं, और बल्ब ही कब जलेगा? जब उसमें करंट जाएगी। तो उसमें करंट नहीं जा रही, तो प्रतिरोध अनंत है और करंट का मान क्या होगा? शून्य। तो अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा वोल्टेज मानक संचरण वोल्टेज नहीं है? कहने का मतलब, संचरण का मतलब क्या होता है? पारेषण। क्या होता है? पारेषण। मतलब कौन से वोल्टेज पर पारेषण नहीं किया जाता है? मतलब हाई वोल्टेज और जो टावर वाली लाइनें होती हैं उनमें कौन से वोल्टेज पर लाइनें को पारेषण नहीं किया जाता है? एक राज्य से दूसरे राज्य में, या एक महानगर से एक दूसरे महानगर में नहीं भेजा जाता है। तो 132 kV पे भेजते हैं, बिल्कुल राइट आंसर है। 400 kV पर भी भेजा जाता है और 750 kV पर भेजा जाता है। तो 222 kV पर नहीं भेजा जाता है। अगर होता है यहाँ पे 220 kV, 220 kV होती है, तो ये क्या होता है? अपना राइट आंसर क्या होता है? क्या होता है दोस्तों? राइट आंसर होता है। अपना क्या होता है? राइट आंसर होता है। सॉरी दोस्तों, थोड़ा सा मिस हो गया। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि ओवरहेड में अधिकतर कौन से तार प्रयोग किए जाते हैं? ओवरहेड में अधिकतर कौन से तार, मतलब ओवरहेड लाइनें होती हैं, अपने सिरों से ऊपरी हुई लाइनें होती है, जिसमें 11 kV होती है, 33 kV होती है, 66 kV होती है, 132 kV, 400 kV, 220 kV, 750 kV। जितनी भी ओवरहेड लाइनें होती हैं, ओवरहेड का मतलब सिर से ऊपर होकर गुजरने वाली जो लाइनें होती हैं, उनमें अधिकतर कौन से तार का प्रयोग किया जाता है? अब बात करें ACSR, कौन सा तार होता है? ACSR। ACSR की फुल फॉर्म क्या होती है? एल्यूमिनियम कंडक्टर स्टील रेनफोर्स्ड। एल्यूमिनियम कंडक्टर स्टील रेनफोर्स्ड ये होता है। ये तो होता है, अधिकतर अपन एल्यूमिनियम के तार यूज करते हैं और उनको क्या कहा जाता है? ACSR तार कहा जाता है। बात करें CCSR। CCSR जो रेलवे की जो लाइनें होती है, जिसमें कॉपर का तार होता है, कॉपर के तार के अंदर एक स्टील का तार होता है, वो लाइन की खिंचाव बल को सहन करता है, तो उसे क्या कहेंगे? CCSR, कॉपर कंडक्टर स्टील रेनफोर्स्ड। और उसी तरीके से जो ये एल्यूमिनियम के तार होते हैं, उनके बीच में एक ठंडा तार होता है, वो बहुत मजबूत होता है, वो लाइन के खिंचाव बल को सहन करता है, उसको क्या कहा जाता है? ACSR तार कहा जाता है। तो अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। कौन से का प्रयोग किया जाता है? अधिकतर ACSR का प्रयोग किया जाता है। ठीक है दोस्तों। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एम्पियर सेकंड यूनिट होती है। एम्पियर और सेकंड किसकी यूनिट होती है? EMF की यूनिट नहीं होती है। EMF की तो वोल्ट होती है। क्या होती है? वोल्ट होती है। ठीक है। पावर, ये भी नहीं होती है। एनर्जी मीटर, एनर्जी की
नहीं होती है। एनर्जी का मात्रा क्या होता है? जूल होता है। इलेक्ट्रिक चार्ज, अपना राइट आंसर क्या होगा? इलेक्ट्रिक चार्ज एम्पियर सेकंड की यूनिट होती है। किसकी? इलेक्ट्रिक चार्ज की यूनिट क्या होती है? एम्पियर सेकंड। तो अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा? डी। ठीक है दोस्तों, चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर अधिक से अधिक करो, अधिक से अधिक ग्रुपों में जो, ताकि अपने सब्सक्राइब बढ़े और अपन लाइव क्लास चला सके।